साधु संतों को इस बार भागवत का बयान रास नहीं आया है। दरअसल मोहन भागवत संघ प्रमुख ने मस्जिदों के नीचे रोज मंदिर खोजने पर प्रहार किया था, लेकिन साधु संत मोहन भागवत के खिलाफ मुखर हो गए। साधु संतों का दावा है कि भागवत ने जो कहा है वो उनकी सोच है, लेकिन आक्रांताओं के अत्याचार को भुलाया नहीं जा सकता। संत कह रहे हैं कि देश में जहां जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, अब ऐसी ऐतिहासिक गलतियों पर पड़ी धूल को साफ करके धूल सुधारने का वक्त है। अब विपक्ष बीजेपी पर तंज कस रहा है कि क्या बीजेपी अब भागवत की बात भी नहीं मानेगी। आज हम इसी पर करेंगे हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट। मंदिर मस्जिद विवाद पर वैसे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार खुलकर बयान दिए, लेकिन इस बार भागवत का बयान साधु संतों को रास नहीं आया। हमारे लिए काशी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए मथुरा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट और अपने धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन भागवत की जिस बयान पर बीजेपी खामोश है, उसी बयान पर देश के तमाम साधु संतों ने आरएसएस प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संत कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिरों की खोज में कोई दिक्कत नहीं है। आक्रांताओं ने सनातन धर्म पर चोट करते हुए मंदिरों पर मस्जिदें बनाई हैं। ऐसे में हर सनातनी के लिए अपने धार्मिक स्थलों पर दावा करने में क्या बुराई है। चाहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो, तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य हो, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हो, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी हो, राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास हो या फिर साधु संतों की मंडली हो, सभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत की टिप्पणी से असहमत दिख रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो विवाद चल रहा है कि मंदिर की मस्जिद, इससे हिंदुओं का भी चित्त दुखी है और मुसलमानों का भी चित्त दुखी। अब देश में उन धार्मिक स्थलों की तस्वीरें देखिए जहां विवाद चल रहा है। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे, भोजशाला में कमाल मौला मस्जिद का सर्वे, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पर कानूनी लड़ाई, जौनपुर के अटाला मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर, अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर का दावा। एक नहीं कई मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने वालों ने शहर शहर कानूनी लड़ाई का मोर्चा खोल रखा है। अब मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने वालों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बनाम साधु संतों की जंग छिड़ गई है। सबसे पहले सुनिए मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर मोहन भागवत का वो बयान जिसे लेकर साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालत। भागवत के बयान पर विवाद गहराया तो कई संतों ने हमले शुरू कर दिए। मोहन भागवत जी का ये बयान बिल्कुल निंदनीय है। मैं उसकी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी माननीय कोर्ट का आदेश हो रहा है, सर्वे का आदेश हो रहा है, माननीय कोर्ट कर रहा है, तो मोहन भागवत जी कोर्ट से ऊपर नहीं न हो गए हैं। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आक्रांताओं का इतिहास याद दिलाते दिखे। निजी विचार मोहन भागवत जी का हो सकता है, क्योंकि हम वो दिन भूले नहीं हैं। आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने हजारों वर्ष तक हमको गुलाम रखा और मंदिरों को तोड़े, गुरुकुल को नष्ट और विनष्ट किए, वेद विद्यालय को जलाए, संतों की हत्या किए। इसके नाते मैं माननीय मोहन भागवत जी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि महोदय आपको भी जागना पड़ेगा। मतलब साफ है, भागवत के बयान के बाद मंदिर मस्जिद विवाद पर जारी घमासान रुकने की बजाय और बढ़ गया है, क्योंकि साधु संतों ने मस्जिदों के नीचे मंदिरों की तलाश का खुला समर्थन किया है। ये 3 मंदिर, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर, मुसलमान हिंदुओं को समर्पित कर देते हैं, तो हम चौथे की मांग नहीं करते। वहीं भागवत के बयान पर सियासत भी हावी है कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। उधर सीएम योगी लगातार संभल के बहाने औरंगजेब के वंशजों का नाम लेकर याद दिला रहे हैं कि मंदिर तोड़ने वाले सुन लें, संभल में कल्कि अवतार होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन ये लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था।
सवाल है कि भागवत के बयान पर मचा सियासी घमासान आखिर कब थमेगा। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर